हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 7.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, dy/dx निकालना है। अब देखो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन हमें जो फंक्शन दिया हुआ है y का वो t के रिस्पेक्ट में है, यानी कि t की फॉर्म में है, और जो x का फंक्शन है वो भी t की फॉर्म में है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम पैरामेट्रिकल फंक्शंस यानी कि हमें गिवन है, जब भी x और y की वैल्यूज़ गिवन होती है और dy/dx निकालने को है। देखो इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा है। अब तक आप x और y ये फंक्शन करते आए हो, बट इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन आया है t। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो इसमें हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं इनको, कि हमें x और y पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है और dy/dx निकालना है। तो आज हम देखेंगे कि इस फंक्शंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो x की वैल्यू आपको गिवन है 2at², जो हमें गिवन थी वैल्यू हमने वहाँ पे लिख ली। अब x की वैल्यू किसकी फॉर्म में है? t की फॉर्म में ना, तो हम डेरिवेटिव भी एक तरह से t की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, dx का डेरिवेटिव मैं t की फॉर्म में करूँगी dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? आपको पता है 2 कांस्टेंट नंबर होता है, वैसे ही रहेगा। a भी कांस्टेंट नंबर है, वो भी वैसे ही रहेगा। t का डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या होएगा? पावर आगे आती है, फिर यहाँ पे t लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस होता है, फिर t का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है? 1। t का t के रिस्पेक्ट में क्या आता है? 1। तो यहाँ पर आपका क्या बना? 4, 2 2 4 at, t की पावर में 2 माइनस 1 ही आएगा ना, तो 4at रहेगा यहाँ पे, यानी कि dx/dt आपके पास आ गया 4at। अब हमें y की वैल्यू भी गिवन है। अब हम दोबारा y की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या गिवन है? at⁴। यहाँ पे हमें ये वैल्यू गिवन थी, हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम y का डेरिवेटिव, y किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? t की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? y को निकालते हैं t की फॉर्म में, यानी कि डेरिवेटिव करते हैं y का t के रिस्पेक्ट में। तो a कांस्टेंट नंबर है, वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या रह गया? 4, t की पावर 4। तो डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं? पावर आगे आती है, फिर जो यहाँ पे स्टेटमेंट होती है t है तो t लिखा, पावर में से 1 को माइनस करते हैं, फिर अंदर वाली टर्म कौन सी है? इसमें t का दोबारा डेरिवेटिव करा तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखते हैं। a का a पड़ा हुआ है, 4 यहाँ लिख दिया मैंने, 4t। अब t की पावर 4 माइनस 1 3, 1 1 जा 1 नहीं तो होता है, यहाँ पर 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप dy/dt के आगे आपके पास 4at³। अब हम देखो हमें निकालना क्या है, अब हम करते हैं। देखो नाउ निकालना क्या, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड dy/dx कहा हुआ है उसने, तो dy/dx निकालने को कहा है। तो हमें dy/dx यानी कि एक तरह से चेन रूल का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, dy/dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy मैंने इधर लिख दिया, dx इधर लिख दिया। अगर मैं dt से मल्टीप्लाई dt से ही डिवाइड करवा दूँ तो रहेगा, तो फिर भी dy/dx। देखो अगर dt से आप dt कैंसिल कर दो तो यहाँ से रहता क्या है? क्या बचता है? dy/dx ही तो बचता है। तो हम चेन रूल की हेल्प से dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड करवा दिया। अब dy/dt क्या है हमारे पास? ये दिया हुआ है, और dt/dx ये dx/dt ये हमारा आया हुआ 480, तो यानी कि इसका अपोजिट कर देंगे हम। ठीक है, अब आप देखो यानी कि हमने क्या करा, dy/dx ही निकाल लेंगे हम, लेकिन dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सोल्व करा है वो t की फॉर्म में करा है, इस वजह से हमने यहाँ पर भी t का ही फार्मूला लगाना पड़ा। तो अब dy/dt की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 4at³। ठीक है, अपॉन में अब dt/dx है यहाँ पर। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो, मल्टीप्लाई dt/dx, dt/dx यहाँ पे हमने जो निकाला है वो dx/dt निकाला है। तो आप चाहे इसको यहाँ रफ में कर सकते हो, जैसे dx/dt जो आपका वो क्या आया, dx/dt हमारे पास जो आया था वो कितना आया था? 4at। लेकिन जब हम dt/dx यानी कि इसका उल्टा करते हैं, मान लो इसका उल्टा करा, रेसिप्रोकल कर दिया ना, dx/dt का उल्टा करा dt/dx रेसिप्रोकल, तो 480 है। इसका अपोजिट क्या होगा? 1/480। ठीक है, यानी कि आपके पास ये वैल्यू गिवन है dy/dt की, तो वैल्यू सीधा ही थी हमारे पास 480³, तो वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया, उसके बाद इसने यहाँ पर लिखा हुआ dt/dx। ठीक है, तो dt/dx यहाँ से हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या था? 1/480, ये पुट कर दिया। ठीक है, इस 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, ये t की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे t की पावर 3 है,
यानी कि आपके पास ये बचा हुआ है टी की पावर 3 अपॉन में टी। अब अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो, टी की पावर 1 है ना, टी की पावर 1 को ऊपर लेके जाते हो, प्लस का 1 ऊपर जाके -1 हो जाता है, ठीक है। 3 - 1 2, तो टी स्क्वायर आपका आंसर आ गया, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, टी स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। हमने कुछ नहीं करा है इसके अंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपने थोड़ा याद रखना है पैरामीट्रिक फंक्शन का, यानी कि जब आपको x और y फंक्शन गिवन हो और दोनों किसी और फंक्शन की फॉर्म में हो, जैसे x और y फंक्शन गिवन तो है लेकिन t की फॉर्म में है दोनों, है ठीक है, इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और निकालने को